पी से। अभी देखो इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखो, यहाँ पे ये पी लिया, ये क्यू लिया, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो मुझे बताओ तो सही बात है कि ऑल फ्लावर्स आर रेड है कि नहीं है? तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या मिलने वाला है? पी का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स मिलेगा। सेकेंड देखो क्यू स्टेटमेंट कह दिया है ऑल काउज आर ब्लैक, सब काउ ब्लैक रहते, कोई व्हाइट रहती है, कोई अलग अलग कलर रहता है, इसलिए क्यू का भी ट्रूथ वैल्यू क्या मिलेगा? एफ मिलेगा, रिस्पेक्टिवली दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। द गिवन स्टेटमेंट इज इन द सिंबॉलिक फॉर्म पी और क्यू। तो ऐसा ही है, पी और क्यू सिंबॉलिक फॉर्म मिला, तो इसमें पी भी फॉल्स है और क्यू भी फॉल्स है। तो आपको एक स्टेटमेंट याद रहेगा किसका? डिसजंक्शन का या फिर और का। और में कैसा रहता है, अगर दोनों स्टेटमेंट का रिजल्ट फॉल्स रहेगा, दोनों स्टेटमेंट का अगर रिजल्ट फॉल्स रहेगा तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। यहाँ पे देखो पी और क्यू, पी का भी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, क्यू का भी ट्रूथ वैल्यू क्या आता है? फॉल्स। तो दोनों के बीच में और है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या आएगा? ये पा जाएगा। ठीक है, मतलब फॉल्स। विथ थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कनेक्टिव्स कौन सा यूज किया? इफ देन। इफ देन मीन्स कंडीशनल इम्प्लीकेशंस, कंडीशनल और इम्प्लीकेशंस। तो यहाँ पे पी स्टेटमेंट क्या मिलेगा आपको? मुंबई इज इन महाराष्ट्र। क्यू स्टेटमेंट क्या मिलेगा? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो पहले चेक करेंगे मुंबई इज इन महाराष्ट्र सही है ना? यस। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या मिलेगा आपको? कैपिटल टी मिलेगा। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी सही बात है। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या मिलने वाला है? कैपिटल टी ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो पी मुंबई इज इन महाराष्ट्र, क्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर ट्रू ट्रू, दोनों सही है इसलिए ट्रू ट्रू है। द गिवन देखो सिंबॉलिक फॉर्म क्या मिला आपको? P इम्प्लाइज Q, क्योंकि यहाँ पे इफ देन यूज किया है, तो इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखो इफ P देन Q, यहाँ पे P कंडीशनल Q या फिर इम्प्लीकेशंस Q, ये मिला आपको सिंबॉलिक फॉर्म। आपकी ट्रूथ वैल्यू देखो, इसका ट्रूथ वैल्यू लिखा है, P का भी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है, और Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। तो इसका आपको पता है, अगर दोनों ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू आता है। कंडीशनल में एक ही कंडीशन है, अगर फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ये कैसा रहता है? ट्रू रहता है। तो यहाँ पे जो P का वैल्यू भी ट्रू है, Q का वैल्यू भी ट्रू है, इसलिए रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? ट्रू। ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। लेट्स सी द लास्ट वन इज मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द सन राइज इन द वेस्ट। तो आपको एक तो बात पता है, सनराइज इन द ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट दिया, ये तो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहले देखेंगे पी का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? मिल्क इज व्हाइट। ठीक है, यहाँ पे ये कनेक्टिव यूज किया है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है द सनराइज इन द वेस्ट। देखो इसको पी क्यू, ये पी लिया मिल्क इज व्हाइट, क्यू लिया सनराइज इन वेस्ट। ठीक है, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी क्या आता है? ट्रू आता है। मिल्क कैसा रहता है? व्हाइट रहता है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी का वैल्यू क्या मिला आपको? कैपिटल टी। और ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू का वैल्यू क्या मिलेगा? कैपिटल एफ। क्यू सनराइज इन द ईस्ट रहता है, यहाँ पे वेस्ट है, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंट आपको पता है, इफ एंड ओनली इफ रहेगा तो बाय कंडीशनल यूज किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? द गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म इज पी बाय कंडीशनल क्यू, P बाय कंडीशनल Q। ठीक है, तो यहाँ पे देखो P बाय कंडीशनल Q, यहाँ पे P ट्रू है एंड Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है? बाय कंडीशनल। और आपको बाय कंडीशनल में पता है, अगर ऑपोजिट साइन रहेगा, मतलब फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स या फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, उसका रिजल्ट क्या आता है? फॉल्स आता है। समझ में आ रहा है? बाय कंडीशनल में क्या रहता है? अगर दोनों सेम रहेगा तो उसका रिजल्ट क्या आता है? ट्रू। और दोनों ऑपोजिट रहेगा तो उसका रिजल्ट क्या आता है? फॉल्स। तो ये दोनों कैसे ऑपोजिट है? ट्रू फॉल्स का वैल्यू क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या मिला? फॉल्स। ठीक है, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3। क्या दिया इसमें? इफ स्टेटमेंट P, Q आर ट्रू
यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट है पी क्यू का वैल्यू कैसा है, ट्रू है, मतलब कैपिटल टी। ये माइंड में फिक्स करो, पी क्यू का वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल टी आएगा। और आर एस का वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, आर एक स्टेटमेंट है, एस एक स्टेटमेंट है, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करके इसका ट्रूथ वैल्यू निकालने का है। तो एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे P का वैल्यू क्या है, कैपिटल टी, तो निगेशन ऑफ P क्या बनने वाला है, कैपिटल एफ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे P कैसा है आपका, कैपिटल टी है, मतलब ट्रूथ वैल्यू कैसा है, P का ट्रू है, लेकिन निगेशन ऑफ P क्या बन जाएगा, ये फॉल्स बन जाएगा। ठीक है, और Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है, कैपिटल टी, निगेशन ऑफ Q क्या बनने वाला है, ये फॉल्स बनने वाला है। तो यहाँ पे R और S के बारे में देखो, R का ट्रूथ वैल्यू कैसा है, फॉल्स है, मतलब कैपिटल एफ है, लेकिन निगेशन ऑफ R क्या बनने वाला है, ये ट्रू बनने वाला है। समझ में आ रहा है? अगर R का आप निगेशन करोगे तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। S कैसा है, यहाँ पे फॉल्स है, निगेशन ऑफ S कैसा आएगा, ये ट्रू आ जाएगा। तो आप 1 बाय 1 देखेंगे क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे निगेशन ऑफ P एंड Q और निगेशन ऑफ R। तो यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं, तो आपको पता है बॉडमस रूल, वैसे ही फॉलो करो इसको। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे निगेशन ऑफ P एंड Q और निगेशन ऑफ R। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो मुझे बताओ R का एक्चुअल वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ठीक है, R का वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, तो R फॉल्स है, लेकिन निगेशन ऑफ R क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा, मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ, ट्रू हुआ। ये तो आपको ट्रू हुआ, उसके बीच में क्या है, और है। और Q का वैल्यू क्या आपके पास, ट्रू है। समझ में आ रहा है? Q का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ट्रू है। तो मुझे बताओ R निगेटिव था, लेकिन निगेशन ऑफ R क्या मिला, मतलब R कैसा था आपका, फॉल्स था, निगेशन ऑफ R क्या मिला, ट्रू। और यहाँ पे Q भी क्या मिल रहा है, ट्रू। तो और ऑपरेशन में ट्रू और ट्रू क्या रहेगा, ट्रू और ट्रू इज ट्रू। ठीक है, और ऑपरेशन में क्या आता है, ट्रू और ट्रू। तो यहाँ पे देखो इन्होंने डिस्क्रिप्टिव किया है, P कैसा आपका, ट्रू है, निगेशन सिंबल एज इट इज रखा उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे Q का वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। निगेशन ऑफ R का वैल्यू क्या है एक्चुअल में, फॉल्स है। तो मुझे बताओ निगेशन ऑफ F क्या बन जाएगा, यहाँ पे ट्रू बन जाएगा, और निगेशन ऑफ ट्रू क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉल्स बन जाएगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे। ट्रू और ट्रू क्या आएगा, ट्रू। तो और की कंडीशन पता है आपको, दोनों फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स आता है, अदरवाइज सब ट्रू रहता है और में। ठीक है, तो मुझे बताओ ये पूरा ब्रैकेट का रिजल्ट क्या मिला आपको, ट्रू मिल जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे एफ बचा है, एफ एंड ट्रू। तो एंड की कंडीशन आप देखो, एंड में कैसे रहता है, अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ये रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो एंड में कोई भी एक फॉल्स रहेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। तो आपका ट्रूथ वैल्यू क्या मिला, फॉल्स। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, दैट इज P एंड निगेशन ऑफ R। ये P एंड निगेशन ऑफ R एंड निगेशन ऑफ Q और S। तो पहले वैसे ही सॉल्व करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन किया था। P का वैल्यू क्या है, कैपिटल T। R का वैल्यू क्या आता है, कैपिटल F। ठीक है, फॉल्स, मतलब P का ट्रू है, R का क्या आता है, फॉल्स। फिर से Q का क्या आएगा, ट्रू, S का क्या आएगा, फॉल्स। तो यहाँ पे निगेशन है, वही निगेशन दिया है यहाँ पे, ट्रू, यहाँ पे कैपिटल T और निगेशन ऑफ F, कैपिटल T और निगेशन ऑफ F। बीच में जो एंड का सिंबल है, एंड एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या आएगा, निगेशन ऑफ T, Q का वैल्यू ट्रू है ना, और S का वैल्यू क्या था, F। दिस इज निगेशन ऑफ T और F। अभी एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले इसको सिंबॉलिकल चेंज करेंगे, निगेशन करेंगे। ट्रू एंड निगेशन ऑफ F का क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। मतलब इसको रिप्लेस कैसे किया, यहाँ पे इससे, ये ट्रू से, बीच में एंड है, यहाँ पे भी एंड है। तो निगेशन ऑफ T को कैसे करेंगे, F। ट्रू का निगेशन क्या आता है, फॉल्स। ठीक है, तो बाकी का एज इट इज। अभी इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। आपको पता है एंड में दोनों ट्रू रहेगा तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलने वाला है। और में दोनों फॉल्स रहेगा तो रिजल्ट क्या मिलना है, फॉल्स। और दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, ये एंड का सिंबल है, इसलिए ट्रू एंड फॉल्स फिर से क्या आएगा, फॉल्स। क्योंकि आपको पता है एंड में क्या रहता है, दोनों ट्रू रहेगा तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। अभी नेक्स्ट देखो, इम्प्लीकेशन है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है ये, इसका वैल्यू पुट किया हमने। ठीक है,
यहाँ पे जहाँ पे पी क्यू दिख रहा है वहां पे ट्रू ट्रू लेने का, आर एस दिख रहा है वहां पे फॉल्स फॉल्स। तो पहले यहाँ तक मिले, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। उसके बाद क्या करने का, अभी ट्रू इम्प्लाइज ट्रू का रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है, आपको पता है। और यहाँ पे फॉल्स एंड फॉल्स का रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है, क्योंकि एंड में दोनों फॉल्स रहेगा तो भी फॉल्स आता है, ठीक है। और टी इम्प्लीकेशन टी में क्या आता है, ट्रू आ जाता है। सिर्फ कंडीशनल में क्या रहता है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स आता है। तो इसका वैल्यू क्या मिला मुझे, ट्रू मिला, ठीक है। ये ट्रू इम्प्लाइज ट्रू का वैल्यू क्या मिला, ट्रू। और यहाँ पे फॉल्स एंड फॉल्स का रिजल्ट क्या आएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है। फॉल्स एंड फॉल्स का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। और ट्रू इम्प्लाइज ट्रू का रिजल्ट ट्रू। तो मुझे बताओ निगेशन ऑफ ट्रू क्या आ जाएगा, फॉल्स। और फॉल्स डबल इम्प्लाइज फॉल्स, आपको पता है बाय कंडीशनल में दोनों सेम रहेगा तो रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है, ठीक है। एक बार तुम देख लो, हो जाएगा, ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब बुक्स में डायरेक्टली देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो लास्ट वन देखो, यहाँ पे निगेशन ऑफ, जहाँ पे पी क्यू है, आर एस है, उसका वैल्यू पुट किया, पी क्यू का ट्रू ट्रू, आर एस का फॉल्स फॉल्स। और जहाँ पे निगेशन है उसको पहले क्या किया, इनवर्स किया, उसका निगेशन किया, ठीक है। यहाँ पे निगेशन ऑफ टी का क्या लिया, फॉल्स। तो ठीक है, इस स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉल्स फॉल्स का आपको पता है, डबल बाय कंडीशनल में क्या रहता है, अगर दोनों सेम रहेगा तो उसका वैल्यू ट्रू लेने का। फॉल्स डबल इम्प्लाइज फॉल्स क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। और यहाँ पे निगेशन ऑफ ट्री का वैल्यू क्या लिया, फॉल्स लिया। और यहाँ पे जो टी था वो एच इट। अभी इसको सॉल्व करेंगे पहले, इस ब्रैकेट को, ठीक है, ये दोनों को। मुझे बताओ कंडीशनल में क्या रहता है, अगर फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स है, तो ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू, तो इसका वैल्यू क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलने वाला है, ठीक है। एंड ट्रू, और आपको पता है एंड में दोनों ट्रू ट्रू रहेगा तो रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। बस इतना इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप प्रॉपर करोगे तो आपको समझ में जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपको बुक में सॉल्व एग्जाम्पल में दिया है। राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है सिर्फ आपको क्या करने का है, उस सेंटेंस में नॉट ऐड करने का है निगेशन करते। अगर ऑलरेडी आपको नॉट दिया है तो उसको रिमूव करने का है। अभी यहाँ पे देखो, प्राइस इंक्रीजेस, तो यहाँ पे इसका निगेशन क्या मिलेगा, प्राइस डज नॉट इंक्रीजेस। तो यहाँ पे डज नॉट यूज किया है, प्राइस नॉट इंक्रीजेस लिखा तो आपको मार्क मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, जीरो फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे सिंबॉलिक नॉट है तो इसको निकालने का आपको। तो इसका निगेशन क्या मिलेगा, जीरो फैक्टर इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद देखो 5 + 4 = 9, तो यहाँ पे इक्वल टू दिया है तो आपको इसमें नॉट ऐड करने के लिए सिंबॉलिकली नॉट ऐड किया है। बस इतना इजी है। तो अब ये जो एक्सरसाइज है 1.1 वो अभी अगर जो अपना जो 3 अभी तक कितना 3 पार्ट लिया हमने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में पूरा बेसिक था, पार्ट 2 में आपको जो सिलेबस का स्टार्टिंग का सेक्शन है वो सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस कौन सा है, एसरेटिव, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और कौन से सेंटेंस से आपको स्टेटमेंट मिलता है, ठीक है। ये आपने पार्ट 1 में देखा था। पार्ट 2 में जो भी इंट्रोडक्शन था वो देखा हमने, उसके बाद कोई स्टेटमेंट देखा, ठीक है, मतलब कोई स्टेटमेंट है या नहीं है, ठीक है। आपको सेंटेंस दिया रहेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इट इज स्टेटमेंट और नॉट। और पार्ट 3 में आपने कनेक्टिव्स देखा, तो आपके पास कितने कनेक्टिव्स है, 4 to 5 कनेक्टिव्स है। फर्स्ट कौन सा है, एंड है, सेकेंड और है, उसके बाद इफ देन है, उसके बाद इफ एंड ओनली, आफ्टर दैट नॉट, ठीक है। तो ये अपने एंड के बारे में पढ़ा था। और एंड का ट्रूथ टेबल कैसा आता था, एंड का ट्रूथ टेबल में एक ही कंडीशन था, अगर दोनों ट्रू रहेगा तो रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। और कंडीशन में क्या आता है, अगर दोनों फॉल्स रहेगा तो रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। इम्प्लीकेशन और कंडीशनल में क्या रहता है, अगर फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, अदरवाइज सब ट्रू रहेगा। डबल इम्प्लीकेशन में क्या रहता है, अगर दोनों सेम होना चाहिए। डबल इम्प्लीकेशन में ट्रू ट्रू रहेगा तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स रहेगा तो भी रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। लेकिन ऑपोजिट रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उसके बाद हमने ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करने को वो देखा। ये अभी एक एक्सरसाइज है आपके पास, तो उसको आप प्रॉपर सॉल्व करो। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाई, मतलब आपको इसमें चेक करने का स्टेटमेंट कौन सा है, उसका रीजन देना पड़ेगा आपको,
और उसका ट्रूथ वैल्यू भी लिखने का है। ठीक है। सेकेंड, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। बस ये इजी है। ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 किया था हमने, उसमें क्या करने का, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करने का है। नागपुर इज इन महाराष्ट्र, इसको पी कंसिडर करो। ठीक है। चेन्नई इज इन तमिलनाडु, इसको क्यू कंसिडर। तो इसका क्या आएगा सिंबॉलिक फॉर्म, पी एंड क्यू। इस तरह से बाकी का कर लो। राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। मतलब आपको इसका क्या करने का, पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा और उसके बाद इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब पी का स्टेटमेंट क्या आएगा, 4 इज ऑड, क्यू का स्टेटमेंट क्या आएगा, 1 इज प्राइम। तो उसके बाद उसका ट्रूथ वैल्यू लिखना पड़ेगा। मुझे बताओ 4 ऑड नंबर है क्या, नहीं है, इवन नंबर है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आने वाला है। और का सिंबल बीच में डालेंगे, 1 इज अ प्राइम, 1 इज अ प्राइम नंबर है क्या, नहीं, ये भी कैसे है, फॉल्स आ जाएगा। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है ना, 2, 3, 5। ठीक है। तो फॉल्स और फॉल्स का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। फॉल्स और फॉल्स का रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रूथ वैल्यू क्या आने वाली, फॉल्स आने वाला। उसके हिसाब से बाकी का सॉल्व करो आप लोग। इसमें इफ द स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट एंड आर एस इज फॉल्स स्टेटमेंट, देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब पी क्यू कैसा ट्रू है और आर एस कैसा आपका फॉल्स है। तो आपको पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका पी क्यू आर एस का आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। और जहां पे अगर निगेशन दिया रहेगा तो उसको नेगेटिव निगेशन करके ले लो। उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपको फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे पी का वैल्यू क्या मिलने वाला है आपको, ट्रू मिलने वाला है। यहाँ पे टी मिलने वाला है, ये एफ आ जाएगा। बाद में इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या आएगा यहाँ पे, टी एंड एफ। आपको पता है एंड में एक भी फॉल्स रहेगा तो क्या आता है, फॉल्स। तो इसका वैल्यू कितना है, फॉल्स। उसके बाद पी का वैल्यू क्या है, ट्रू है और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, और में पता है आपको एक भी ट्रू रहेगा तो रिजल्ट क्या आता है, ट्रू। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। बस यहाँ पे राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है। तो इसका निगेशन लिखने का है, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। तो इसमें सिर्फ नॉट ऐड करो, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है। तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, एपी। ठीक है। यहाँ पे 3 इज नॉट ए रूट ऑफ इक्वेशंस, x² + 3x - 18 = 0। तो पहले इसका रूट फैक्टर फाइंड आउट करो। और फैक्टर फाइंड आउट करने का अगर आपको एक 3 वन ऑफ द रूट मिल जाता है तो नहीं, इसमें अगर आपको डायरेक्ट निगेशन करना है तो नॉट को निकाल दो। 3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशंस, इतना लिखा तो चलेगा। √2 इज ए रैशनल नंबर, इसका निगेशन क्या आएगा, √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। पॉलीगॉन ABCD इज अ पेंटागन, इज नॉट यूज किया तो चलेगा। यहाँ पे 7 + 3 > 5, तो इसको लेस देन और इक्वल टू 5 कर सकते हैं हम लोग। इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस सेट, मतलब जो भी एक्सरसाइज 1.1 है आप प्रॉपर सॉल्व करो। और इसमें कोई डाउट रहता है तो मुझे मैसेज करो। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सी यू इन नेक्स्ट सेक्शंस।